शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं। कोयलांचल के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। कोयलांचल के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। अपने कर से पुष्पगुच्छ का हार तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कर स्वीकार। तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कर स्वीकार। अपने कर कमल से पुष्पगुच्छ का हार, अपने कर कमल से पुष्पगुच्छ का हार तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कर स्वीकार। तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कर स्वीकार। महक उठा मेरा ये प्रांगण चरण अभिवादन। महक उठा मेरा ये चरण अभिनंदन करते हैं। कोयलांचल के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। कोयलांचल के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन 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 करते हैं। Today's chief guest, respected Dr. Saran Pratma Sinha sir, Dean, Student Welfare, our Chief Speaker, Mr. Chandrasekhar Mehta sir, my academic inspiration, Dr. Himanshu Shekhar Chaudhary sir, my friend D.K. Giri sir, Tantric करना किस उम्र में स्टार्ट करता है एक बच्चा फॉर दिस सेशन एंड इंटरैक्टिव सेशन। तो इंटरैक्टिव सेशन के लिए आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, तो दैट आई मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और जहाँ तक भाषा की बात है तो आपको जब लगे कि थोड़ा अंग्रेजी ज़्यादा हो रहा है तो हाथ उठा देंगे, मैं वापस हिंदी में आ जाऊँगा। में जाएं, उन पे अपनी बात पहुँचाएँ। बात ये है कि यूथ अपने आप पे भरोसा करना सीख लें। आज के यूथ थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए हैं, वो खुद बनाना नहीं चाहते, वो मीडिया से गूगल से इधर से उधर से अपनी बात को रखते हैं, लेते हैं, कट कॉपी पेस्ट का ज़माना, उस पर रिलाई करते, खुद से क्रिएट नहीं करते। एक बार उनको वो भाव जग जाए कि आई एम ए क्रिएटर, आई कैन बी क्रिएटर, तो आई थिंक विश्वगुरु इंडिया को बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे यूथ में बहुत पावरफुल टैलेंट। सर धनबाद से वैसे तो आपका धनबाद इज़ माई फर्स्ट लव। धनबाद मैं पहले कॉर्पोरेट में था, वहाँ से छोड़ करके यहाँ पे आया। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट रेडिएंट के नाम से हमने स्टार्ट किया। वहाँ भी ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि युवाओं के बीच में रहना है, उनको एम्पावर करना है, उनको भरोसा दिलाना है कि वो कर सकते हैं। और आप लोगों का, धनबाद वासियों का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला और बहुत सक्सेसफुल हम लोग रहे। और उस सक्सेस का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे हैं। और जब भी धनबाद की बात आती है तो वो मेरा घर है, तो इसके लिए हम हमेशा हाँ आप बुलाएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। नहीं बुलाएंगे फिर भी आऊँगा जी। बड़ी रोचक। देखिए, ये कॉर्पोरेट की बात नहीं, आपके घर में भी कुछ डिसिप्लिन, कुछ मर्यादा होता है जी। क्लास का मर्यादा है, उसी तरह से आपके स्टूडियो का भी मर्यादा होगा, इस तरह कॉर्पोरेट का मर्यादा है। जो मर्यादा को आप जान लें कि वहाँ किस तरह का व्यवहार आपसे उम्मीद किया जाता है, उसी तरह से व्यवहार करें। बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत आपको है नहीं, बस उस माहौल को आप समझें, अपने आप को उसमें ढाल लें, बस इतनी तैयारी करनी। लास्ट सवाल पूछा, उसका पहले जवाब दे दूं। मैंने ये कहा कि आप बुलाएं या ना बुलाएं, मैं तो आऊँगा। मुझे बेहद प्यार है इस जगह से। देखिए, खास बात आपके यूनिवर्सिटी का ये है कि इसकी मांग दशकों से चलती आ रही थी और ये हकीकत में हुआ और मैं यहाँ हूँ। ये सपने का साकार जैसा हुआ। पिताजी के ज़माने से संघर्ष चलता आया, हमारे ज़माने में चला, आपके ज़माने में जाकर के आके आप स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे दाखिला ली, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे धनबाद के लिए। तो और आज का सेशन बहुत एनर्जेटिक, बच्चे बहुत अच्छे थे, कलीग्स, फैकल्टी, गुरुजन बहुत सपोर्ट किए। तो मुझे कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मैं घर में ही जी रेडी।
जानना चाहूंगी कार्यक्रम जो है वो कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। जी इसका जीता जागता सबूत है, क्लासरूम में आपने देखा जी कि वहाँ 120 बच्चे की बैठने की व्यवस्था थी, 150 से ज़्यादा बच्चे थे, बहुत बच्चे घूमकर बाहर चले गए। जी। और ये 3 घंटे के सिस्टम लोग लगातार बैठे रहे, कोट कर गए नहीं। और क्या सबूत चाहिए सफलता की? जी बिल्कुल। सर एक चीज और जानना चाहूंगी, कार्यक्रम जो इस बार हुआ जी, कितने दिनों पहले से तैयारी चल रही थी? इसकी तैयारी हम करीब करीब 1 महीने से कर रहे थे। जी बीच में कुछ दिक्कतें थी क्योंकि शिफ्टिंग का भी इशू था। अंततः खैर हमने ऐसा कर लिया है, जी 15-20 दिन लगे। हो गया। सर आगे कार्यक्रम की क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि बच्चे काफी उत्साहित हैं? हाँ, अभी और भी आगे कार्यक्रम होने हैं। अभी इसी महीने में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक सेमिनार भी करेंगे जी और उसमें दूसरे विश्वविद्यालय के विद्वज्जन आएंगे। इससे बच्चों को काफ़ी एकेडमी में लाभ होगा। जी धन्यवाद। सर अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए यूनिवर्सिटी के बच्चों को? हाँ, ये बोलना चाहेंगे कि आप सिर्फ क्लास ही मत करो, बल्कि डिपार्टमेंट में विश्वविद्यालय में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि यहाँ से आपका जो है ना वो डेवलपमेंट सही अर्थ में होगा, आपका मानसिक स्थिति फैलेगा, आप खुद को एक्सपैंड करोगे, दुनिया को समझने का नया नज़रिया मिले, नए नए लोगों से मिलोगे तो चीज़ों को नई तरीके से देखोगे। सर आपसे जानना चाहूंगी आज का जो कार्यक्रम रहा कैसा रहा? आज इस बिल्डिंग में सबसे पहला कार्यक्रम था हम लोगों का और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, खास करके जो स्टूडेंट्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी आया। इस कार्यक्रम के बाद कई सारे सवाल भी आए और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आए, जिसके हमारे जो चीफ स्पीकर थे उसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन्होंने और सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ आज का। जी सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में रुचि तो रखते हैं लेकिन क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, और वैसे में ये सेमिनार ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर्टिकुलरली अगर आप वोकेशनल कोर्स में हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसे, अटेंडेंस और इस सारे कार्यक्रमों की ज़रूरत, दोनों की ज़रूरत? देखिए, जहाँ तक क्लासरूम टीचिंग की बात है वो बेसिक्स है, वो फंडामेंटल है, वो तो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और इसके बाद हमारे आज के चीफ गेस्ट सर ने भी बोला कि क्लासरूम टीचिंग के अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके अंदर एक्सपोजर लाती हैं, कुछ स्किल्स डेवलप करती हैं। उनमें से इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं, स्पेशल सेशंस हैं, सेमिनार वर्कशॉप हैं, ये बहुत फ्रूटफुल रहती हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जी सर एक चीज़ और, स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक तो डिसिप्लिन्ड आप पहले हों। सर आज इस प्रोग्राम में भी ये बात कई बार आई है और पहले भी हम लोग क्लासरूम में बोलते रहे हैं और आगे भी अगर स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन मैनर में अगर क्लासेस अटेंड करते रहे, अलग अलग लेक्चर्स को अटेंड करते रहे, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको अटेंड करते रहें, तो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बेटर फ्यूचर उनका हो पाएगा और यही बेसिक्स है, इसी के आधार पर वो आगे बढ़ पाएंगे कि इसमें सिर्फ मास कॉम के छात्र ही रुचि नहीं लिए बल्कि और विभाग के छात्र आए, सब ने पूरा धैर्यपूर्वक सुना और इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उस उम्र में जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है और आप पाते हैं कि अगर किसी छोटे मोटे वजहों से आप असफल हो गए हैं या आप अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते हैं तो उन्हें बाद में बहुत अफसोस होता है। तो सही समय पर अगर सही दवा किसी मरीज को मिल जाए तो वो ठीक भी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और अपना जीवन यापन भी सही तरीके से करता है। तो उसी तरह से ये जो है वो एक तरीके से शुरुआत है नई बिल्डिंग में, इस तरह के एक आज के मौजूदा दौर की जो ज़रूरत है कि आप कैसे इंटरव्यू फेस करें, आप खुद को कैसे एक जॉब के लायक एम्प्लॉयबल बनाएं, तो उस दिशा में हम लोगों का काफ़ी पहले से प्रयास रहा है। कई लोगों को ये भी लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सबसे बेसिक चीज़ है कि आपकी कमाई हो, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सिटी है वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लो इनकम ग्रुप के हैं, वो कहीं बड़े कॉलेज बड़े शहर में नहीं जा सकते, घर में रह के पढ़ते हैं, तो उनमें अगर इस तरह की स्किल डेवलप होती है और उनकी ये बेसिक नीड है, आप समझ सकते हैं बेसिक नीड मतलब बुनियादी ज़रूरत, अगर आपकी बेसिक नीड ही पूरा नहीं हो
तो फिर तमाम तरह के नीड डेवलप नहीं होते हैं। तो वो जो है उसकी पूर्ति इस तरह के कोर्सेज से, इस तरह के वर्कशॉप से हो सकती है। और सर ने जिस तरीके से बताया, छात्रों ने काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा, छात्र सवाल भी पूछे और बेहद एक कंफर्टेबल माहौल रहा। तो मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में ऐसे और कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि 2 साल 5 साल बाद जाके यूनिवर्सिटी का माहौल पूरी तरीके से इस तरह का हो कि कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आए तो यहाँ उनकी पहली पसंद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं।